विटारा ब्रेजा मारुति सुजुकी की हाईएस्ट सेलिंग कार जो सबसे वैल्यू फॉर मनी मानी जाती है। विटारा ब्रेजा लॉन्च हुई है 2016 में और तब से लेकर आज तक इस सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट में ढेरों गाड़ियां लॉन्च हुई है। ब्रेजा के बाद इस सेगमेंट में नेक्सॉन, XUV300, वेन्यू, सोनेट, मैग्नाइट और काइगर लॉन्च हुई है। पर फिर भी इस सेगमेंट में आज भी सेल्स के मामले में विटारा ब्रेजा सबसे टॉप पर होती है। इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब विटारा ब्रेजा लॉन्च हुई थी तब गाड़ी की 50,000 से भी ऊपर तक बुकिंग्स हो गई थी। तब इस गाड़ी का वेटिंग पीरियड 10 महीने से भी ऊपर चला गया था। BS6 नॉर्म्स के चलते मारुति ने विटारा ब्रेजा को अपडेट किया था और इसी के साथ मारुति ने इसका फैसिलिटेटेड वर्जन भी लॉन्च किया था। तो इस वीडियो में हम विटारा ब्रेजा के पॉजिटिव्स और निगेटिव्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विटारा ब्रेजा के फैसिलिटेटेड मॉडल में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस ही देखने मिले थे, जहां पर सामने के ग्रिल में चेंजेस किए गए थे। गाड़ी के हेडलैम्प्स को अपडेट कराया गया था। अब गाड़ी के हेडलैम्प्स शार्प दिखने लगे थे। हेडलैम्प्स के अंदर ही डे टाइम रनिंग LED लाइट्स को इंसर्ट किया गया है। गाड़ी के फॉग लैम्प हाउसिंग को चेंज करके रिप्लेस कराया गया है। सामने की स्किड प्लेट गाड़ी को SUV के समान लुक देने की कोशिश करती है। गाड़ी में लगे हैं 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स। पीछे से भी गाड़ी अच्छी दिखती है। ओवरऑल देखा जाए तो विटारा ब्रेजा के लुक्स फ्रेश और यूनिक है, जो गाड़ी को बाहर से प्रीमियम लुक देते हैं। अक्सर मारुति सुजुकी के गाड़ियों के लुक्स कुछ इतने अच्छे नहीं होते हैं। आप एस्प्रेसो, अल्टो और इग्निस को ही देख लीजिए, इन गाड़ियों के लुक्स कुछ इतने अच्छे नहीं है। पर विटारा ब्रेजा के लुक्स मारुति के बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में अच्छे हैं। मारुति के विटारा ब्रेजा में लगा है 1.5 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो बहुत ही रिफाइंड है। गाड़ी का 1.5 लीटर के सीरीज इंजन 103 PS की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। भले ही ये पावर फिगर्स सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में कम है, पर गाड़ी के इंजन की रिफाइनमेंट अच्छी है। साथ ही सेगमेंट में विटारा ब्रेजा ही ऐसी एकमात्र गाड़ी है जो मिड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। गाड़ी के हाइब्रिड वेरिएंट में 48 वोल्ट बैटरी लगी है, जिसके साथ ये इंजन 132 PS की पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक्स में मिल पाती है। गाड़ी के इंजन रिफाइनमेंट की वजह से गाड़ी में इंजन नॉइज बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। गाड़ी की राइड एंड हैंडलिंग स्मूथ है। विटारा ब्रेजा में 48 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। विटारा ब्रेजा सिटी में 15 to 17 के एम्पेयर का माइलेज निकल कर देती है, जबकि हाईवेज पर विटारा ब्रेजा 18 to 22 के एम्पेयर का माइलेज निकाल कर देती है। और ऊपर से गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। गाड़ी के 5 साल की स्टैंडर्ड सर्विस कॉस्ट की अगर बात करें तो 5 साल में सर्विस कॉस्ट के ऊपर आपको 43,000 इतना खर्चा आता है। पहली सर्विसिंग 10,000 किलोमीटर के बाद करनी पड़ती है, जो फ्री होती है। और मारुति के गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। मारुति के गिने चुने सेफेस्ट गाड़ियों में विटारा ब्रेजा मौजूद है, क्योंकि विटारा ब्रेजा मारुति के ग्लोबल लेवल के C प्लेटफॉर्म पर आधारित है। अभी की जो मारुति की गाड़ियाँ लॉन्च हुई है वो सब हर्ट्रेडेक प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जिसकी वजह से एस्प्रेसो, वैगनार और स्विफ्ट की बिल्ड क्वालिटी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। पर विटारा ब्रेजा ने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 4 स्टार स्कोर किए थे, जो कि एक अच्छी रेटिंग है। गाड़ी में आपको मिलते हैं ABS प्लस EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, प्री डिटेंशनर एंड 4 लिमिटर सीट बेल्ट्स, सुजुकीज टोटल इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको विटारा ब्रेजा में मिलते हैं। गाड़ी पर मारुति सुजुकी का लोगो लगा है, जिसकी वजह से गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। वैसे तो एक बार विटारा ब्रेजा को खरीदने पर कोई भी इसे बेचने का विचार शायद ही करे, पर फिर भी गाड़ी की रीसेल वैल्यू आपको ज़्यादा ही मिलेगी। और मारुति के स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से मिल जाते हैं। सुजुकी का सर्विस नेटवर्क अच्छा होने की वजह से गाड़ी की रिपेयरिंग ईजीली हो जाती है। लोगों के दिलों में अंदर तक बैठा है कि मारुति यानी ट्रस्ट, और इसी ट्रस्ट की वजह से कई सारे इंडियंस की पहली कार मारुति ही होती है, फिर चाहे नई या फिर सेकेंड हैंड। मारुति सुजुकी ने डीजल इंजन को बंद करके कई साल हो गए हैं। पहले विटारा ब्रेजा में 1.3 लीटर DDIS इंजन मिलता था, जिसे BS6 नॉर्म्स के साथ अपग्रेड नहीं किया गया था। दरअसल उस वक्त मारुति फिएट का डीजल इंजन यूज करता था। फिएट वालों ने DDIS को BS6 नॉर्म्स के साथ अपग्रेड ही नहीं किया था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मारुति को डीजल इंजन डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। वो कुछ भी हो, पर विटारा ब्रेजा एक SUV कार है। एक SUV कार में डीजल इंजन तो होना ही चाहिए। इसी वजह से विटारा ब्रेजा के सेल्स में भी बहुत बड़ा असर हुआ है।
सेगमेंट में इकोस्पोर्ट, सोनेट, नेक्सॉन, वेन्यू में डीजल इंजन ऑप्शंस मिलते हैं जो इन गाड़ियों को फ्यूल एफिशिएंट बनाते हैं, पर विटारा ब्रेजा में डीजल नहीं मिल पाता। विटारा ब्रेजा में फीचर्स तो मिलते हैं, पर अब इस सेगमेंट में सोनेट और वेन्यू जैसी फीचर्स लोडेड गाड़ियाँ लॉन्च हो गई है जिनमें भर भर के फीचर्स मिलते हैं। विटारा ब्रेजा में 6 एयरबैग्स, सनरूफ, लेदर सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो-डिमिंग IRVMs, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और डिस्क ब्रेक्स जैसे आज के ज़माने के इन डिमांड फीचर्स नहीं मिलते। और तो और सेगमेंट में विटारा ब्रेजा में ही सबसे कम बूट स्पेस मिलता है 328 लीटर्स का। मारुति सुजुकी एसयूवीज के सेगमेंट में AMT ऑफर कर रहा है। AMT गियरबॉक्स ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, पर यह टेक्नोलॉजी अब पुरानी हो गई है। सेगमेंट में मैन्युफैक्चरर सब टॉर्क कन्वर्टर और DCT देने लगे हैं, पर मारुति विटारा ब्रेजा में AMT ही ऑफर करता है। इस गाड़ी में बलेनो की जैसे CVT दे दिया जाता तो अच्छा होता। गाड़ी लॉन्च होने के बाद से अभी तक इसमें कोई भी ज़्यादा मेजर अपडेट्स नहीं मिले हैं। हालांकि 2019 में इसके फेसलिफ्टेड वेरिएंट को लॉन्च किया गया था, पर इसमें सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस ही हुए थे। इसमें कुछ भी फीचर्स ऐड नहीं हुए थे। साथ ही गाड़ी के एक्सटीरियर में और इंटीरियर में भी काफ़ी लंबे समय से कोई भी अपडेट्स नहीं देखने मिले हैं। टाटा के नेक्सॉन में, फोर्ड के इकोस्पोर्ट में हमें फेसलिफ्टेड वेरिएंट्स देखने मिले थे, पर मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा लॉन्च हुई है 2016 में और तभी से लेकर अभी तक इस गाड़ी में कोई भी मेजर अपडेट्स नहीं देखने मिले हैं। गाड़ी के ये लुक्स पुराने तो नहीं लगते, पर इनमें अब मेजर अपडेट्स की ज़रूरत महसूस होती है। तो दोस्तों यही थे विटारा ब्रेजा के कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। अगर आप इस लिस्ट में कोई और पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप किन किन गाड़ियों के वीडियोस देखना पसंद करेंगे यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।